प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है उकाब के पंखों पर। वचन में से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 11वां पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने पंख फैलाकर इज़राइलियों को अपने परों पर उठा लिया। प्रियो, वचन में हमने पढ़ा कि उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर बच्चों के ऊपर मंडलाता है। क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि वो ऐसा क्यों करता है? प्रियो, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बच्चे उड़ना सीखें। वो जब उनके ऊपर मंडलाता है, उड़ता है, मंडलाता है, तो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि देखो तुम्हारे पास भी पर हैं और तुम्हें भी जैसे हम उड़ रहे हैं वैसे तुम्हें भी उड़ना है। और बच्चे लोगों को उनका भोजन क्योंकि उनके घोंसले में मिलता रहता है तो वो उनके लिए एक कंफर्ट जोन बन जाता है। और जब वो कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं उस समय उन्हें लगता है कि अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुप्रियो, अगर अगला काम जो है वो उकाब क्या करता है? अब वो उनके घोंसले को हिलाता है। क्या करता है बच्चों? वो उनके घोंसलों को हिलाता, वो अपने घोंसले को हिलाता है। क्यों हिलाता है? ताकि बच्चे लोगों को लगे कि अब वो कहीं गिर नहीं जाएं। जब घोंसला हिलता है तो बच्चे यहाँ वहाँ घोंसले के अंदर होते हैं और उन्हें क्या लगता है कि अब वो गिर जाएंगे। सो वो क्या करते हैं? उड़ने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि वो उड़ने की कोशिश ना करे तो उकाब क्या करता है? उकाब जो घोंसला होता है बच्चों, उस घोंसले में से वो क्या करता है? लकड़ियों को निकालना शुरू कर देता है। वो एक एक करके लकड़ियों को निकालना शुरू कर देता है। अब उकाब के बच्चों को ये लगता है कि अब तो है कि अब हम गिर जाएंगे, तो वो क्या करता है? उड़ना सीखता है। उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर भी हमें उड़ना सिखाना चाहते हैं, परंतु बहुत सी बार हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। सो अब हमें क्या करना है? हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है ताकि हम भी परमेश्वर के पंखों पर बैठ के उड़ के ऊंची उड़ान को भर सकें जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को 40 वर्षों तक उस जंगल में लेके चले और ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना ही उनके जूतियाँ छोटी होने पाई या पुरानी होने पाई। प्रियो, उनके जो कुछ भी आवश्यकता की चीज़ें थी परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दिए। परमेश्वर आज आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को, हम सबों की सारी आवश्यकताओं को आज पूरी करने जा रहे हैं। सुप्रियो, हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। इज़राइली लोग जब गुलामी में थे वे कठिन परिश्रम कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि इनको इस कठिन परिश्रम से निकाल के मैं उन्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, कनान देश में। अर्थात यदि वो वहाँ पर भी परिश्रम करेंगे तो वो बहुत आशीषों को पाएंगे और उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होना पाएगी। उसी रीति से प्रियो, आज परमेश्वर यहोवा भी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, हमें कठिनाई भरी परिस्थितियों से निकाल के एक ऐसी परिस्थिति में लेके जाना चाहते हैं जहाँ हम सारे कार्यों को करेंगे और परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाएंगे। पर यदि हम तैयार नहीं हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए तो परमेश्वर क्या करेगा प्रियो? परमेश्वर हमारे भी घोंसलों को हिलाएगा और जब वो हिलाएगा तो हमारे जीवनों में क्या आएगी? परेशानियाँ आएंगी। प्रियो, जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आएंगी उस समय हमारा परमेश्वर यहोवा हमें गिरने के लिए नहीं छोड़ेगा। जैसे उकाब के बच्चे जब उड़ना सीखते हैं और जब जैसे जैसे वो उड़ना सीखते हैं और जब वो गिरने लगते हैं, थक जाते हैं, तब उकाब क्या करता है? उनके नीचे चला जाता है और उन बच्चों को अपने पंखों पर ले लेता है। उसी प्रकार से आज हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमारे यदि घोंसलों को हिला रहा है तो मान के चलिए वो हमारे नाश होने के लिए नहीं है, बल्कि
वे इस बात के लिए हैं कि हम अपनी योग्यताओं में और सिद्ध हो जाएं और हम हर एक परिस्थितियों में ऊपर उठने के लिए अपने आप को तैयार करें और मजबूत करें। हमारा परमेश्वर एक बार नहीं बल्कि 1000 बार हमें अपने पंखों में बार बार उठाता है और बार बार वो हमें ऊंचा उठाता है। हमने अपने जीवनों में अभी तक जितनी भी कठिनाइयों को झेला है प्रियो, वे सारी कठिनाइयों में ही परमेश्वर ने हमें अपने पंखों पे लिया और उन कठिनाइयों से हमें उभारा है। यही है परमेश्वर यहोवा अपने बच्चे लोगों के साथ रहता है, अपने बच्चों को जिन्हें वो अपनी संतान बना लेता है, जिन्हें वो अपना निज धन ठहरा लेता है, उन्हें वो अपने पंखों पे उठाता है और ऊंची उड़ान भरने के लिए वो उन्हें तैयार करता है। परमेश्वर चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन करें, अच्छी नौकरियों को प्राप्त करें। हम जो नौकरी करने वाले हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सभी क्या करें, ऊंची उड़ानों को भरें, अपनी नौकरियों में उन स्थानों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है। परमेश्वर हमारी आर्थिक परिस्थितियों में हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। सो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर यहोवा के बलवंत हाथों के नीचे सौंप देना है। वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे सौंप दो तो परमेश्वर उचित समय पर तुम्हें उठाएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे हमारा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर यहोवा पर डाल दो। सो प्रियो, हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर यहोवा पर डालते, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे सौंप दे ताकि परमेश्वर सही समय पर हमें उठाए। हम परमेश्वर के नीचे धन हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देगा, बल्कि परमेश्वर हमें उस स्थान पे लेके जाएगा जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। वो हमें पूंछ नहीं, वो हमें सिर बनाना चाहता है। प्रियो, वो हमें सिर बनाना चाहता है, इसलिए वो हमें क्या करेगा, वो हमें ऊंची उड़ान भरने में मदद करेगा और वो स्वयं अपने पंखों पर हमें ऊंची उड़ान करवाएगा। इस्राएली लोगों ने बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया, हमें नहीं बड़बड़ाना है, हमें नहीं कुड़कुड़ाना है। क्यों? क्योंकि हर एक परिस्थितियाँ हमारे लिए ऊंचाइयों को उड़ने में हमें परिपक्व बनाती है। वैसे ही जैसे जो उकाब होता है, जब वो देखता है कि तूफान आ रहा है तो वो एक ही जगह पर मंडराता रहता है, घूमता रहता है और जैसे तूफान आता है, तूफान के झोंके से वो ऊपर उठ जाता है। और जितनी बार वो तूफानों का सामना करता है प्रियो, उतनी बार वो ऊंचा उठता है। उसी रीति से प्रियो, जितनी बार हम तूफानों का सामना करेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, उतनी बार परमेश्वर यहोवा प्रियो हम सबों को और ऊंचा 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 और ऊंचा उठाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे छोड़ दें। परमेश्वर हम सबों को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। यूसुफ के जीवन में देखते हैं, छोटा बच्चा था पर परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए महान थी। उसने सब कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंत में जाके वो प्रधानमंत्री बना। ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसकी महिमा बढ़ाई, उसके सिर को ऊंचा किया। उसी रीति से जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, हमारे हाथों के कार्यों को परमेश्वर फलवंत करते हैं, सफल बनाते हैं प्रियो। सो हम यूसुफ के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा और हमारे सिर को ऊंचा करेगा, हमारी महिमा करेगा। जिस रीति से उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, उसी रीति से परमेश्वर भी हमें उड़ना सिखाते हैं। जिस रीति से उकाब जब बच्चे लोग उड़ना सीखते हैं, थकते हैं, तब वो उन्हें अपनी पीठ पर लेके ऊंचा उड़ता है और उन्हें गिरने नहीं देता, नाश नहीं होने देता प्रियो। उसी रीति से परमेश्वर भी जब हम कठिनाइयों में होते हैं, हमें गिरने नहीं देते, हमें नाश नहीं होने देते, बल्कि अपने पंखों पर उठा लेते हैं। वैसे ही जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने पंखों पर उठा के एक ऐसे देश में ले गया जहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी, अर्थात कि वो एक ऐसे जगह में पहुँचे जहाँ पर कि उनके जीवन की प्रत्येक आवश्यकताएं पूर्ण की गई। उसी रीति से परमेश्वर आज हम सबों को एक स्थान से जो हमारे लिए कठिन परिश्रमों का होता है, वहाँ से निकाल के परमेश्वर हमें ऐसी ऊंचाई भरे स्थान में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर कि हमारी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करता है। पर ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ अपना आत्मिक संबंध बना के
रखेंगे, जब हम आत्मिक ऊंची उड़ानों को भरेंगे, तब उसी के साथ साथ हम सांसारिक ऊंची उड़ानों को भी भरने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पंखों पे लिए हुए हमें उड़ता है और हमारी सहायता और मदद करता, हमें गिरने नहीं देता, हमारे पाँव को ठोकर नहीं खाने देता। प्रियो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे प्राणों को नाश नहीं होने देता। प्रियो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे आँखों को, हमारा परमेश्वर यहोवा आंसू नहीं बहाने देता। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।